दमे के जो मरीज़ हैं उनकी आम हालत कोरोना की अलामात से मुख्तलिफ नहीं होती हैं। खांसी और सांस लेने में दुश्वारी का सामना दमे के मरीज़ों को हर वक्त ही रहता है। दमे का हमला ऐसी किसी भी वजह से हो सकता है जो सांस लेने वाली हवा की गुजरगाह पर असरअंदाज हो जाए, जबकि कोरोना वायरस सांस की नाली और फेफड़ों पर असरअंदाज होता है, जिसमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। जो दमा के मरीज़ होते हैं उनको कोरोना से क्या ख़तरा है, दमा और कोरोना की जो वायरस हैं उनकी अलामात में फ़र्क क्या है, दमा के मरीज़ों को कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। अस्थमा और एलर्जी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बताइए कि जो दमे की अलामात हैं और कोरोना की अलामात हैं, इनमें फ़र्क किस तरह पता चल सकता है? देखें व्यूअर्स के उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अस्थमा एक एलर्जी वाला मर्ज है और कोरोना इज़ अ वायरल, इज़ जस्ट लाइक ब्रोंकाइटिस की तरह होता है, जिसमें गले में इन्फेक्शन होके और वो जाता है डायरेक्ट फेफड़ों में। अस्थमा का इन्फेक्शन जो है, जो एलर्जी की वजह से कभी भी फेफड़ों में नहीं जाता, वो हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे रहता है और उसकी वजह से सांस तेज चलना शुरू होती है, जिसमें वीजिंग ज़्यादा होती है। और कोरोना में बेसिकली गला खुश्क होने के साथ साथ गले में बहुत ज़्यादा पेन होता है और हाई ग्रेड फीवर होता है। और उसके अलामात जब चेस्ट में जाते हैं तो नमूनिया के शक्ल इख्तियार करते हैं। और इसमें भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं कि ये नमूनिया नहीं है, कई दफ़ा ये कोई ब्रोंकस में थ्रोम्बाई फेंकने की वजह से वो लंग्स को कोलैप्स कर देता है। तो दो चीज़ें आजकल हम रिसर्च में पढ़ रहे हैं कि कोरोना कैन नॉट बी अ नमूनिया और इट कैन बी अ थ्रोम्बाई विच कैन कोलैप्स द लंग। अस्थमा में लंग्स का जो लंग्स का रेशो होता है वो एज सच नमूदार नहीं होता। लंग के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो एक ऊपर वाला इन्फेक्शन होता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर किसी मरीज को पहले से ही दमे का प्रॉब्लम है और अगर उसको कोरोना हो जाता है तो क्या ये चीज उसके लिए ज्यादा खतरनाक हो जाएगी सूरत हाल? देखें, कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में हो या दमा हो, डायबिटीज हो, कार्डियक इश्यूज हो, कोई ऑटो इम्यून डिजीज हो, कुछ भी ऐसी कोई भी बीमारी जो आपको दवाइयां लेने पे हावी कर रही हो, तो ये कोरोना वायरस उसको जाके हावी होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चांसेस नमूनिया के साथ साथ हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक के ज्यादा हैं। और अस्थमा वाले पेशेंट्स में भी अगर अस्थमा है और उसकी इम्यूनिटी लो है, उसकी वजह से वो बार बार इन्फेक्शन की वजह से दमा उसको हो जाता है। वो भी कोरोना का वायरस अगर अटैक करेगा तो ऑटोमेटिकली वो अस्थमा को एक्सेसरबेट कर देगा। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि अब जो दमे के मरीज़ हैं उनको कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या कोई ख़ास एहतियात करनी चाहिए? देखिए, पहले तो ये है कि लॉकडाउन की सिचुएशन में आपके पास अस्थमा की सारी मेडिसिन घर में मौजूद होनी चाहिए। इवन दो के न्यूबुलाइजर्स, इसके जो सॉल्यूशंस हैं और नॉर्मसलाइन और ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो लोग भूल जाते हैं। जो पफ पे हैं वो 3-4 पफ ज़रूरी लाजमन लेके रखें, क्योंकि रात के वक्त भी कुछ फार्मेसीज ऐसी हैं जो आपको अवेलेबल नहीं कर सकती हैं। ये मेरा एक बहुत खास अपनी क्लिनिक्स में मशवरा होता है। दूसरा ये कि अगर आपकी अस्थमा के पेशेंट्स को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो वही प्रोटेक्शन है। देखें, अगर अस्थमा भी है वो एक एलर्जी फैक्टर है। एलर्जी फैक्टर ये है कि आपका राइनाइटिस होगा और आपके अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलन है या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन जो इन्फ्लुएंजा करा सकता है और या कोरोना करा सकता है, वो जाएगा तो आपके नाक या मुंह के जरिए और वो आपके गले में या साइनसेस में अटैक करेगा, जिसकी वजह से आपके जो इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म है, जैसे आप कहते हैं जिसको कहते हैं साइटोकाइंस वो निजाम है जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को बेहतर रखता है। अब कोरोना का वायरस या अस्थमा का अटैक जब भी होगा वो आपके साइटोकाइन स्टॉर्म को खराब कर देगा, जिसकी वजह से आपके IL-6, IL-1, IL-2, IL-3 जो है वो डिफेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ेगी। और अस्थमा का अगर पेशेंट है तो वो एक साथ ही एक्सेसरबेट होगा और उसको इंटेंसिव केयर की जरूरत पड़ सकती है। तो आपको अस्थमा की प्रोटेक्शन के लिए मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। आपकी जो प्रोटोकॉल्स डॉक्टर्स ने बताए हैं वो फॉलो करें, ट्रिगरिंग फैक्टर से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और लोगों से दूर रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे और एलर्जी और दमे के मरीजों के हवाले से बात कर रहे थे।